जैसे कि बहुत बड़ा मामला एक बार हिसार के भोजराज गांव से आ रहा है और यहाँ पे सरकारी स्कूल के एक सारे बच्चों के साथ गांव के अभिभावक जैसे किसान लोग जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग गेट के आगे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत बड़ा मामला। आपसे चाहूँगा इस खबर को शेयर करें और सरकार तक प्रशासन तक पहुँचाने में आप भी भूमिका निभाएं। पूरा मामला हम जानेंगे लोगों से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नारेबाजी हो रही है और सरकार की स्कूल के गेट के आगे आकर ये बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उसमें गांव के बच्चों के अभिभावक, पिता, उनके ब्रदर, उनके भाई सभी यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं भोजराज गांव हिसार के जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भोजराज गांव का मामला और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये गाँव के लोगों के साथ साथ बच्चे भी यहाँ धरने पर बैठे हैं। पूरा मामला हम जानेंगे क्या है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को शेयर करें क्योंकि बड़ा मामला पाएगा। क्यों गेट के आगे बच्चों के साथ पेरेंट्स बैठे हैं, कोई ना कोई ऐसी मामला है जिसको कि हमें भी जानना चाहिए क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर यहाँ बैठे हैं। जितने भी दर्शक हैं RSN एक्सप्रेस के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं साथी हैं उनसे निवेदन है इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, अवश्य शेयर करें ताकि जो इनकी मांग है, जो भी यहाँ की तकलीफ है, दिक्कत है वो सरकार तक पहुँचाने में आपकी भी भूमिका हो। हम जानेंगे। आप देख रहे हैं भोजराज गाँव के बिल्कुल यहाँ पे सरकारी स्कूल है और वहीं पे बिल्कुल गेट के आगे किसान जो लोग हैं और यहाँ से ग्रामीण लोग हैं और बच्चे हैं धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ये मामला है जिसके कारण स्कूल के गेट के आगे बैठ गए हैं। हालांकि बच्चे ड्रेस में हैं और गांव के लोग यहाँ पहुँचते यहाँ पे जैसे एक तरह से भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ लोग आ भी रहे हैं और यहाँ मामला पूरा जानेंगे कि आखिर मामला है क्या। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए सर क्या मामला है जिस चीज़ को लेके आप यहाँ पे अभी धरने पर बैठे और बच्चे भी आपके साथ यहाँ धरने पर बैठ गए? हमारे गांव में करीब 2-3 दिन पहले हमारे स्कूल के स्टाफ ने बताया कि अपने गांव भोजराज के हाई स्कूल से एक तो अंग्रेजी विषय, एक साइंस विषय, एक PTI विषय और एक ड्राइंग विषय के मास्टरों का तबादला कर दिया गया है और इनकी पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। इसलिए हमने सारे गांव में इसकी वो इतला दी और हम इसके खिलाफ आज सरकार के खिलाफ धरना देने पर और नारेबाजी करने के लिए और ये इनके जो बिल हैं, ये आदेश हैं, इनको निरस्त करने के लिए आज हमने धरना दिया है। और जिसमें हमारा गांव भोजराज तो है ही है, गांव दाइमा, गांव गुंजार, गांव कुमारी, गांव मीरका के लोग भी बहुत से शामिल हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा स्कूल जो स्टाफ 4 स्टाफ को बदला है, 4 सब्जेक्टों को बदला है, उसको समाप्त पद कर दिए हैं, उनको एज इट इज़ रखा जाए और जो खाली पद हैं स्कूल में उनको भरा जाए। और हमारा स्कूल गांव भोजराज का हाई स्कूल जो +2 की सारी शर्तें पूरी करता है उसको +2 बनाया जाए और सभी गांव 5 स्कूलों का 5 गांवों का इस बात में हमारे गांव को समर्थन है। जैसे 5 गांव के अंदर ये स्कूल है, कहते हैं कई ढाणियों में इसमें आते हैं और लगभग यहाँ से कई 4 के करीब टीचर उनको यहाँ से पद ख़त्म करने की इस तरह की बात है, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जैसे हरियाणा सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करती है, वहीं पर अगर जहाँ बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और वहाँ से अगर स्टाफ का तबादला किया जाता है और पद रद्द किए जाते हैं तो एक तरह बच्चों के लिए दुखद खबर है क्योंकि इनके भविष्य आगे सुनिश्चित होनी है। लेकिन अगर इस तरह की एक तरह सरकार की रवैया रहेगा तो दिक्कत होगी। उसी तरह से इन्होंने यहाँ कहा है अगर जैसे कि सरकार ने आपने कहा कि 4 पद यहाँ से एक तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं तो आपकी मांग है कि 4 पद भरे जाएँ और जो टीचर है वो भी दिए जाएँ। अगर सरकार का ऐसा ही रहेगा और आप चाहते हैं कि वो अगर आपकी आवाज़ अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या आपके आगे की वो रहेगी? हम आगे गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारा स्कूल पद ख़त्म कर दिया और हमारे स्कूल को डाउनग्रेड किया जाए, अगर मास्टर बदले गए तो हम 2 दिन के अंदर फैसला लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे, जो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे गांव के साथ हमारे 5 गांव हैं और ये मोदी सरकार है, ये नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कोई सार्थक नहीं होता ये नारा। और ये गांव से स्कूल के स्टाफ को बदल रहे हैं और इनकी पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं। ये सब जनता और बच्चों के साथ खिलवाड़ है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये बेटियाँ बैठी हुई आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो बेटियाँ अपनी शिक्षा को लेकर एक दरी बिछाकर धरने में बैठने को मजबूर हैं क्योंकि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, अगर शिक्षा इन बेटियों को नहीं मिलेगा तो कहाँ बेटी बच्चे के शिक्षित होंगे, तभी हर चीज़ का ज्ञान होगा। उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन है गाँव के। जैसे आप देख रहे हैं
भोजराज गांव में हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे गांव के ग्रामीण लोगों के साथ युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी अपने मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे। हम और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप बताइए थोड़ा सा इस साइड आजिए, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर, सरकार कह रही है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे हटाती जा रही है। हमारा स्कूल 5 गाँव के सेंटर में पड़ता है सर। लड़कियों को बाहर जाने की बहुत ज़्यादा दुविधा है, इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि सबसे पहले तो हमारा स्कूल +2 का किया जाए। सरकार कहती है कि 3 किलोमीटर के दायरे में +2 तक का सरकारी स्कूल होना चाहिए, लेकिन 8-9 किलोमीटर का राउंड में नहीं। और 5 गांव के बच्चे हैं तो लड़कियां या कोई बच्चे बाहर नहीं जा सकते, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल नहीं भी जा सकते। और ये जो रैशनलाइजेशन नीति का विरोध जो बड़े भाई साहब ने अभी बताया, वो तो सबसे ज़रूरी है। जब पोस्ट ही नहीं होगी, अध्यापक ही नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम प्राइवेट स्कूल में भेजें। इसका मतलब तो सरकार तो स्कूल बंद करना चाहती है। और आपने भी सुना होगा, मैंने भी कल देखा शिक्षा मंत्री जी का बयान, वो कह रहे थे कि विरोध कौन कर रहा है? बोला यूनियन कर रही है, अध्यापक कर रहे हैं। आप देखो जी, इनमें से कोई अध्यापक नहीं है, सारे गाँव के ग्रामीण हैं, बच्चों के अभिभावक हैं। हम विरोध कर रहे हैं इस बात का। उन तक हम आपके माध्यम से हम अपनी ये मांग पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है, जनता चाह रही है कि ऐसा कुछ ना हो, स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाए, स्टाफ और सुविधा सारी दी जाए सर, यही अब युवा और हम बात करेंगे इनसे। आप बताइए, जो सी सरकार की आप कह रहे हैं पॉलिसी आई है नहीं और यहाँ से 4 पद खत्म किए जा रहे हैं, कौन कौन से पद खत्म किए जा रहे हैं? सर, यहाँ पे हिंदी है, ड्राइंग है, एक फिजिकल एजुकेशन है और एक विज्ञान है। इनके विषय ख़त्म कर दिए यहाँ पे। तो हमारी मांग ये है कि ये सारे जो टीचर्स की तबादले हुए हैं ये यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर बच्चे यहाँ पे टीचर्स की वजह से यहाँ पे स्कूल छोड़ के चले जाएंगे तो स्कूल का अपने आप ही ताला लग जाएगा। सरकार तो चाहती यही है कि यहाँ पे स्कूल का ताला लग जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने आज भी ताला नहीं लगाया स्कूल को, क्योंकि हम स्कूल को खुला रखना चाहते हैं, हमारी पॉलिसी है। तो हम सरकार का पुरजोर विरोध करती है इस बात में। और ये हमारा जो स्कूल है ये +2 के सारे मानकों को पूरा करता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है बच्चों की, और हम ये स्कूल +2 तक आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार की गलत पॉलिसी है। ये ट्रांसफ़र ड्राइव जो लेके आई है बिल्कुल ही निराधार है। ये इसमें सारे अध्यापकों का तबादला करके स्कूल के ताला लगाना चाहती है। और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए सर, इस मामले को लेकर अगर जैसे आप लोग बैठे हैं, अगर मांग सुनाई नहीं करती, सरकार नहीं समझती कि हाँ यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है और जो अभी तबादला किए उनको वापस नहीं जाते, क्या कदम होंगे आप लोगों के? हम आगे ठोस कदम उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ये चाहते हैं जो दिल्ली सरकार कर रही है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रही है, जो वो सरकारी स्कूलों में बढ़ावा दे रही है। आम आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। ये अलग से नीति लेके क्यों आ रहे हैं? क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? ग्रामीण इलाके से क्या होता है, अनपढ़ लोग होते हैं, लड़कियां जितना गांव में स्कूल होता है उतना ही पढ़ाते हैं। और आज की डेट में लड़की का +2 के बाद में हर एक बच्चे का जन्म शुरू होता है, तो ये कहाँ पे जाएंगे बच्चे? और हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, बिल्डिंगें आप देखो, रख रखाव देखो, पूरा गांव हमारे स्कूल में इन्वॉल्व होता है। हम सरकार के ऊपर भी नहीं बैठे हैं, लेकिन ये गलत नीतियाँ तो ना लेके आए। हाँ, तो जो अगर सरकार अपने रवैया चेंज नहीं करेगी तो आप लोग आंदोलन में उतरने में मजबूर होंगे? आंदोलन करेंगे और मिनी सेक्रेटरीट को घेरेंगे। हाँ, चाहिए हमारे को दिल्ली सीएम को घेरना पड़े, वहाँ तक जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, 5 गांव के लोग हैं, कई ढाणियों के लोग भी, और इनका यही कहना है कि जो यहाँ से तबादले जो किए गए, पद खत्म करने की जो बात हो रही है उसको लेकर गांव के लोग में पीड़ा में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, गांव की लड़कियां हैं, गांव से ज़्यादा दूर नहीं भेजते। और लड़कियों को तो आजकल आप देखते हो 10th करने के बाद कई लड़कियों की जैसे शादी कर दी जाती है। कोई ऐसे परिवार होता है जो कि आगे पढ़ाते हैं, नहीं तो +1 +2 10th करने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। और गाँव में अगर शिक्षा मिलेगी तो बच्चों के भविष्य हो सकता है। सरकार का नारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी सार्थक हो सकता है अगर स्कूल में सभी सुविधाएं देंगे। तो आप बताइए कि जैसे सरकार के रवैया को लेकर जैसे आप लोग एक तरह से आज धरना दे रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी आवाज़? हम तो जी आशा यही रखते हैं, सरकार से करना चाहिए। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में बढ़िया सिस्टम कर रही है, हमारे भी स्कूलों में ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो हम एजिटेशन करेंगे, सड़क रोकेंगे, धरना देंगे। हमारा जब तक जोर चलेगा हम स्कूल को कायम रखेंगे। और हमारी मांग है कि +2 का स्कूल होना चाहिए। 5 गाँव के बच्चे आते हैं यहाँ से। जी, अभी हम बात करेंगे। आप बताइए सर, 5 गाँव के बच्चे आते हैं, कई ढाणियों के बच्चे आते हैं, क्या होना चाहिए सरकार की नीति? ऐसा जी, जो पोस्टें ख़त्म करने लग रही है सरकार, वो जन विरोधी नीतियां हैं। इससे है ना बच्चों का जो खास करके देहात में रहते हैं उनका भविष्य है ना जी धूमिल हो जाएगा। तो एक तरफ तो सरकार कहती है भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ है ना स्कूल बंद करने जा रही है, पोस्टें ख़त्म करने जा रही हैं, तो बच्चे कैसे शिक्षित होंगे जी? तो हमारा सरकार से अनुरोध है भाई ये नियम लागू ख़त्म करके न और
सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। तो और लोगों यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों से भी अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि कुछ महिलाएं हैं, आप आ जाएंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं। जी हाँ जी बताओ क्या कहो। भाई बच्चे हैं भी गरीब आदमी है, हमें बच्चे हमारे को सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। भाई प्राइवेट में हमारी गुंजाइश नहीं है भाई गरीबों को लिए। भाई बच्चे हमारे पूरे सरकारी स्कूल में भाई होना चाहिए, पढ़ने चाहिए। हाँ थोड़ा सा आगे आएंगे, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे आज बच्चे धरने पर बैठे हैं और आप लोग भी धरने पर हो। हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल चालू रहना चाहिए और बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूल खुला रहना चाहिए। सरकारी स्कूल खुला रखने चाहिए जी, सरकारी स्कूल खुला रखने चाहिए, बच्चों को सुविधा होनी चाहिए, इस टाइप से बात करें। सर आप ये बताइए, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। जी बताइए इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। सर हम तो अभी कंवारी गांव से आए हैं, वहाँ भी इसी प्रकार का प्रदर्शन था। असल में तो ये जो सबके लिए शिक्षा का जो एक था हमने लक्ष्य लिया था, वो असल में अब वर्तमान समय में इस प्रकार की नीतियां हैं, चाहे वो चिराग नाम की व्यवस्था हो, चाहे रैशनलाइजेशन का मसला हो, चाहे ये पोस्टें समाप्त करने का मसला हो। आप सोचिए सर्वांगीण विकास जो हम शिक्षा में करना चाहते हैं बच्चे का, तो किस तरह विकास होगा जब उसमें विज्ञान का विषय नहीं होगा, गणित नहीं होगा, कलाएं नहीं होंगी, खेल नहीं होंगे। बच्चा शारीरिक रूप से भी दुरुस्त हो, मानसिक रूप से भी हो, सामाजिक रूप से भी। तो जब विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे पूरे, तो किस तरह चिराग में जो बच्चों को, अगर सरकारी स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है तो उसकी जो सरकार जो फीस दे रही वहाँ पर, तो इसका मतलब जानबूझ के सरकार जो इस प्रकार की नीतियाँ और इस प्रकार की जो ये तमाम तरह के जो काम है अब कर रही है कि जिससे जो ढांचा, जो सार्वजनिक ढांचा समाप्त हो जाए। तो ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कंवारी में थे, चाहे अन्य नड़ुआ गांव में भी इसी प्रकार इकट्ठे हो रहे हैं, वो असल में इस ढांचे को बचाना चाहते हैं कि सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित हो। और जो हमारा RTA शिक्षा का अधिकार कानून, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और हमारा मौलिक अधिकार है कि बच्चे का वो सुनिश्चित हो, इसके लिए हम जो किसी भी, अभी तो हम जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में ये साथी जो है चाहे सड़क जाम करना हो, अन्य तरीकों पर भी जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से हम बात करेंगे। बच्चे आप बताओ कि क्या कहना चाहोगे। स्कूल में आप पढ़ते हो, अगर यहाँ से आपके शिक्षक नहीं होंगे, मास्टर नहीं होंगे, तो किस तरह की दिक्कत आएगी। हमें दिक्कत आएगी कि हम कैसे पढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे मास्टर वापस आए जो जा रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ शिक्षाएं यहाँ पर होनी चाहिए, +2 तक क्लासें होनी चाहिए। जी आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे। हमारी यह इच्छा है कि जो अध्यापक हटाए जा रहे हैं उनको वापस लाया जाए, और जो सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं उनको वापस बुलाया जाए। सेकंड हमारी इच्छा यह है कि हमारा स्कूल +2 तक हो जाए, तो इसके ताकि आप लोग पढ़ सको, ताकि भोजराज या गांव की कोई सी भी गांव की लड़कियां हो, उन्हें धक्के खाकर बसों में जाना पड़े। जी धक्के खाकर बसों में ना जाना पड़े। स्कूल के अगर अंदर ही गांव में शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बच्चों को गांव से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की बात इस गुड़िया ने कही है। आप बताओ बेटा क्या कहना चाहोगे। आज इसमें धरने पे आप लोग बैठे हो, पसीने बहुत आ रहे हैं, मेरे भी, आप लोगों के भी आ रहे हैं और ग्रामीण के भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे। हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, +2 तक होना चाहिए, ताकि हम बस में अगर लड़के चढ़ नहीं देते वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं। मेरे स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे अगर स्कूल बंद हो गया तो जो पद एक तरह से यहाँ ख़त्म करने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कहोगे। टीचर की आवश्यकता है या चल जाएगा ऐसे काम। जो खाली पद है उनको वहाँ पर टीचर आने चाहिए। अगर टीचर नहीं होगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। जी टीचर नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, आप बता रहे हैं। आप बताओ क्या कहना चाहोगे। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है सरकार का, लगता है कि सार्थक हो रहा है। नहीं तो क्या कहना चाहोगे। आज जैसे पसीने पसीने हो रहे, धरने पर बैठे हो, किस तरह की मांग है। हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और सारे टीचर होने चाहिए, 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। तो लगता है कि आज धरने पे बैठे हो, सरकार सुनेगी। पता नहीं, आप बताओ क्या कहना चाहोगे। सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसे बैठे रहेंगे। तो जैसे समस्या क्या क्या है आप लोगों की यहाँ की, अगर बात करें तो। यहाँ की बात करें, हमारे स्कूल में टीचर की कमी है और यहाँ 12वीं का स्कूल नहीं है, और 12वीं का स्कूल है तो वो प्राइवेट है, और प्राइवेट के हमारे माता पिता की इतनी आय नहीं है कि हमें प्राइवेट में पढ़ाएं।
जी बिल्कुल सही कहा कि माता पिता की इतनी आय नहीं है, इतना वो नहीं है कि आमदनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। इस तरह की बातें कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बच्चे, हम इनसे बात करेंगे, स्टूडेंट है, लड़कियों से तो हमने बातचीत की, लड़कों से करेंगे। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? आज जैसे धरने पर आप बैठे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की ये बदली करने की नीति है, इसको रद्द किया जाए और हमारे टीचर जल्दी से जल्दी वापस लाए जाएं। तो कितने टीचर यहाँ से तबादला कर दिए गए हैं? टीचर अभी तो हमारे साइंस वाले टीचर नहीं है 2 महीने से, और फिजिकल वाली मैम जाने वाली है अभी 31 तारीख से, और वो वापस नहीं आएगी जल्दी से, कोई नया टीचर नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी हमारे न्यू टीचर्स लाए जाएं। तो जैसे और किस चीज़ की समस्या आपको अगर बात करें, यहाँ पे स्कूल में ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हम ना स्कूल को मदद कर रहे हैं, स्कूल को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सरकार से भी ज़्यादा ये अपने काम कर रहे हैं गाँव के लोग मिल के। तो यहाँ सरकार की तरफ से किस तरह की मदद और चाहिए? सरकार की तरफ से मदद चाहिए कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे टीचर्स लाए जाएँ। अच्छे से अच्छे टीचर लाए जाएँ। सरकार की तरफ से मदद ये चाहिए कि अच्छे से अच्छे टीचर हों। और यहाँ भी एक छोटा बच्चा, इसी हम बात करते हैं। आप बताओ क्या वो है, दिक्कत क्या है आप लोगों को? ये स्कूल 10वीं तक ही बंद करने की संभावना है, इसे खोल +2 तक करना चाहिए। हम बाहर नहीं पढ़ना चाहते, 5 गांव के लोग बच्चे पे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए ये बंद कर रहे हैं इसे। और टीचर भी नहीं है यहाँ पे, क्या टीचर नहीं है, इसलिए हमारे न्यू टीचर ले आने चाहिए। तो सभी की यही दिक्कत है, सभी ये कह रहे हैं कि जो स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में टीचर के तबादले किए जा रहे हैं, पद ख़त्म करने की बात हो रही है, उसको लेके बच्चों में भी समस्या दिखाई दे रही है, बच्चे भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण लोग भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इनकी सबकी एक ही मांग है कि जो भी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ हो, प्रॉपर टीचर हो, हर सब्जेक्ट का टीचर वहाँ मिले, ताकि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक हो और ग्रामीण स्तर के बच्चे अच्छी अपनी शिक्षा ले सकें, घर से ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, उनको शहर तक नहीं पहुँचना पड़े। इस तरह की बात कर रहे हैं। आप बताओ क्या कहना चाहोगे? हमारे टीचर पूरे होने चाहिए, नहीं हम रोड जाम करेंगे कल। सर आप बताइए क्या इस मामले को लेकर? हाँ जी, ये चारों जो है पद बहाल किया जाए और +2 की मांग किया जाए, ताकि लड़कियों को बाहर जाने में परेशानी ना हो। कम से कम +2 तो हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा मोदी साहब का है, कम से कम 12 तो कम से कम करवाए। मुंह से कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सार्थक करने के लिए कम से कम +2 तक स्कूल में स्कूल वो होने चाहिए, क्लास होने चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि पूरे इस साइड भी आप दिखाऊं, पूरे लोग इसीलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पे एक तरह से आज एक तरह से सरकार को एक तरह सांकेतिक एक धरना बताया जा रहा है। अगर सरकार इस बात को नहीं सुनेगी और सरकार नहीं मानेगी तो आगे कह रहे चाहे मिनी सेक्रेटरीट को भी हिसार को घेरना पड़े, तो हम लोग सारे गाँव के लोग इकट्ठे होकर मिनी सेक्रेटरीट घेरने को भी जाएंगे। इस तरह की बातें, इस खबर को आप शेयर करें, प्रशासन सरकार तक पहुँचाकर इनकी जो समस्या है उसको हल कराने में पूरी आप मदद करें। यहाँ पे बीओ साहब भी आ गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, और यहाँ पे जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो ज्ञापन सौंप रहे हैं कि यहाँ की जो मांगे हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और इस ज्ञापन के आधार पर सरकार किस तरह की रणनीति बनाएगी, किस तरह से निर्णय लेगी तो आगे की बात होगी। लेकिन बीओ साहब से हम बात करेंगे इस चीज़ को लेके, ज्ञापन जो दे रहे हैं तो कब तक इनको लगता है कि इस समस्या का समाधान होगा? सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे ग्रामीण लोग हैं, गाँव के लगभग 5 गाँव और लगभग कई एक तरह से ढाणियों के लोग हैं, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे लोग ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और इन्होंने शांतिप्रिय तरीके से किया। तो इस आपको ज्ञापन दिया है, ये इसका हल कब तक हो पाएगा? सबसे पहले मेरे पास सूचना मिली थी कि 5 पंचायतें मेरे ऑफिस में आके ज्ञापन देना चाहती हैं। जैसे मेरे को पता लगा तो मैंने पंचायत के पास यहाँ आकर पहुँचने का फैसला लिया, क्योंकि इतने ग्रामीण को परेशानी की बजाय मुझे अकेले को आना था। जहाँ तक ये कैप्ट विषय पोस्ट रखी गई हैं, आज और अभी ऑफिस जाते ही 1 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई अमल में ला दी जाएगी। डीसी मैडम को भेज दिया जाएगा, डीओ साहब को भेज दिया जाएगा। तो सरकार जो नीति नहीं ला रही है, ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ से टीचरों के तबादला किया जा रहा है, पोस्ट खत्म करने की ओर हो रही है। जहाँ ग्रामीण में एक तरह से बच्चे पढ़ने के लड़कियों को दूर जाना पड़ता है, वहीं पर अगर स्कूल +2 तक भी नहीं है। दूसरी बात कि जो हैं टीचर उनको भी यहाँ से एक तरह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। क्या मानते हैं आप? विभाग का मानना है कि हर एक अध्यापक को छात्र और एक छात्र को एक शिक्षक, जहाँ भी छात्र है वहाँ शिक्षक हो और जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र हो। ये एक छात्रों की रेजलाइजेशन होकर ये विद्यालय की रेजलाइजेशन है और अभी तक इसका परिणाम आना बाकी है। हमने ऊपर प्रशासन से भी, विभाग से भी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसको एक बार अमली जामा आने दो, इसको एक बार ग्राउंड पर आने दो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ग्राउंड पे तो यहाँ पे लगे 350 के करीब बच्चे हैं, अगर यहाँ पे टीचर नहीं होंगे पढ़ाने के लिए तो वो बच्चे क्या करेंगे फिर? ये जो वास्तविक स्थिति है इससे अवगत करा दिया जाएगा कि अध्यापक जब विद्यार्थी हैं और अध्यापक है नहीं। जहाँ तक स्कूल मर्ज का सवाल था, उन्होंने पहले
40 की संख्या निर्धारित की थी और अभी हमारी कल संदेश आया है कि 10 से कम जहां छात्र होंगे केवल उन्हीं स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और नए 40 स्कूलों को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अभी ये जो पूरी प्रक्रिया है एक पाइपलाइन में है, जिसकी वजह से कुछ हमें भी इतनी क्लैरिटी अभी नहीं है कि हम आप लोगों को आश्वस्त पूरी तरह से कर सकें। बाकी प्रशासन का और विभाग का ये मानना है कि ये छात्र और अध्यापक और ग्रामीणों के हित में है। आज प्रदर्शन हो रहा है 11 बजे, वहाँ उसके बाद रिजल्ट के बाद शिक्षा मंत्री और एसीएस महोदय से मुलाकात होगी। जो भी बात होगी वो 2 बजे तक सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी, जैसे यहाँ मांग ये भी की है गांव के लोगों ने, यहाँ पे जैसे +2 तक स्कूल नहीं है, अगर +2 पढ़ना है तो बच्चों को यहाँ से 8, 9, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसको लेके शिक्षा विभाग की किस तरह की नीति होगी और गाँव की जो समस्या उसको हल करने के किस तरह के प्रयास होंगे? अभी यदि सभी के पास समय है तो सभी को यहाँ हम बैठ कर चाय पानी, नहीं तो 5 आदमी रुक जाएंगे। और अभी इसकी +2 की जो फिजिबिलिटी है वो अभी मैं बता दूंगा और इसमें जो कमी है वो गांव वालों के सहयोग से पूरी करके इसका +2 का अनुमोदन कर दिया जाएगा। जी, जैसे सर ने बताया जो अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन की तरफ ढिलाई बढ़ती जाएगी तो किस तरह के आपके होंगे? बताता हूँ मैं, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इस विद्यालय के पास आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ 12वीं तक की कंडीशन लगभग पूरी है। जी बताइए। हमारा स्कूल 10+2 स्कूल के लिए सारी शर्तें पूरी करता है, चाहे बच्चों की संख्या हो और चाहे 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे में हो। नलवा से इशहार तक इस रोड पर कोई 10+2 का स्कूल नहीं है और जो कि वाजिब भी है और बच्चों की संख्या बढ़िया है और सारी शर्तें पूरी करता है। मैं हमारे डीओ साहब से निवेदन करता हूँ भाई जल्द से जल्द हमारे स्कूल में 10+2 की जो छात्राएं बाहर जाती हैं उनको धक्के खाने पड़ते हैं, बसों में उनको चलने नहीं दिया जाता। तो हाथ जोड़ के विनती हरियाणा सरकार से, हमारे अधिकारीगण से भाई इसका मतलब जल्दी से जल्द समाधान किया जाए। मतलब जी 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 छात्राएं ऐसी है जो 10th के बाद में है ना बाहर नहीं जा पाती क्योंकि उनके माँ बाप इतने सक्षम। हम तो डिमांड करते हैं कि इसी योजना से +1 की क्लास हमारे स्कूल में लगा दी जाए। जो इन अधिकारी गण से भी और सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं, हम आग्रह करते हैं सर। जो 5 पंचायत हैं उन पर पंचायत के स्तर पर अभी लिखवा दिया जाएगा और जो कागजी कार्रवाई है वो अभी बता दी जाएगी और पूरी करके इसका जो मसौदा है 15 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा। बहुत जैसे कि जहाँ अधिकारी पहुँचकर जहाँ ग्रामीण लोग एक तरह से अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पहुँच रहे थे, वहीं पे अधिकारी ग्राउंड पे आकर ज्ञापन उन्होंने लिया और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि गांव की जो समस्या है, जो बच्चों की समस्या है, उसको लेकर सरकार और प्रशासन से बातचीत करके जल्दी से जल्दी उस समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे आपने भी खबर शेयर की, आप लोगों ने भी जैसे हमारा इस खबर को जो लाइव चल रहा था इसको आप लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया और जो सरकार तक प्रशासन तक पहुँचाने के लिए जो मदद की, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की जो कि सरकार की लिए जो योजनाएँ लेकर आती है बच्चों के लिए या लोगों के लिए, सरकार अलग अलग तरह की, और उसमें कोई बाधा आते हैं, समस्या आती है, तो एक तरह से अगर न्यूज़ के माध्यम से हम प्रशासन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया हम शुरू करते हैं उसमें आपका मदद होना भी बहुत ज़रूरी है। इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट भी करें।